14 फरवरी उसको वैलेंटाइन डे घोषित कर दिया। लेकिन इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे चल रहा है इन लोगों को समझ में नहीं आता। 7-8 दिन उसके लिए लगाए। ये तो 7 दिन पहले ही आज रोज डे है, आज प्रपोज डे है, आज चॉकलेट डे है, आज फलाना डे है, आज टेडी डे है, आज हग डे है, आज कौन सा प्रोमिस डे है, किस डे है, फिर वैलेंटाइन। ये पता है क्या है? ये कोई प्रेम बढ़ाने का नहीं है। विदेशी कंपनियां ऐसी, वो कोई टेडी बना रही है, कोई क्या बना रही है, कोई क्या बना रही है, और ऐसी वैसी विदेशी चीजें हो, अपने देश के नहीं। अपने तो देश की संस्कृति नहीं थी, तो वो आइटम भी विदेशी आते, और वो इन 7-8 दिनों में इतने बिकते हैं, इतने बिकते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी बेचारी भोली भाली अंधी हो जाती है, उसको पता ही नहीं है कि हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और प्रेम, काय का प्रेम? एक लड़की गई दुकान पे, और दुकान पे जाकर के दुकानदार से कहा कि भाई साहब, मैं केवल तुमसे प्रेम करती हूं, ऐसा लिखा हुआ कार्ड आपके पास में है बढ़िया डिजाइन का? बोले हाँ है। तो दोगे? बोले हाँ दे देंगे। इसमें से डिजाइन पसंद कर लो, आपको कौन सा चाहिए। 10 प्रकार की डिजाइन बताई। उस पे लिखा था मैं केवल आपसे तुमसे प्रेम करती हूं। लड़की ने देखा और फिर कहा कि 10 के 10 दे दो। दुकानदार चक्कर में पड़ गया। अरे बोले लिखा तो है कि केवल तुमसे प्रेम करती हो, तो किसी एक को ही दिया जाएगा, ये 10 के 10 लेकर के क्या करेगी? लड़की बोली आपको पता नहीं है, ये गिफ्ट पाने का फॉर्मूला है। 10 को दूंगी तो 10 गिफ्ट आएंगे। यही चलता है इन दिनों में। और मैं आपको सच में बताऊं कि अगर हकीकत में आपको वैलेंटाइन डे मतलब समझना है, तो मैं युवा के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये मैसेज इन दिनों में बहुत लोगों तक जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सही अर्थ में आपको मनाने हैं ये डे, तो मैं बताता हूं आप वैसे मनाओ, बहुत आनंद आएगा। वासनात्मक दृष्टि से किसी के आकर्षण में आकर के अगर हम ये सोचते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। रोज डे मनाना है आपको, तो जब पत्नी भोजन बनाती है मनपसंद पति का, और फिर पति उस भोजन को करते हैं और उनका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता है, यही तो रोज डे है। कहां भटकने की जरूरत है यार। पति पत्नी एक दूसरे को मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि सुख और दुख में हम कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, सुख में भी साथ रहेंगे और दुख में भी साथ रहेंगे। इससे बढ़िया और प्रॉमिस डे क्या हो सकता है? ये तो प्रॉमिस करना है। और मैं तो कहता हूं इससे भी आगे जाओ, और हर बेटा बेटी को ये सोचना चाहिए, प्रॉमिस डे मनाना है तो मनाओ, लेकिन अपने वृद्ध माता पिता या सास ससुर, इनको हम कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे। ये प्रॉमिस करो कि हम सेवा करेंगे। हमारे लिए तो सब कुछ यही है। घर में छोटे मोटे सब प्रेम से रहें, सब प्रेम से रहें। वो टेडी डे मनाते हैं, टेडी डे, आज तो पता नहीं कौन सा दिन है, मेरे को खुद को ही नहीं पता।
लेकिन टेडी डे यानी बाहर से टेडी लाओ और फिर खिलाओ उनके साथ, कि बोले इनके साथ खेलना। मैं कहता हूँ बाहर से बाजार से टेडी ला करके किसी को देने से अच्छा है तुम खुद ही अपने घर के परिवार में जो बच्चे हैं उनके दोस्त बनकर उनके साथ थोड़ा खेल लो, थोड़ा उनके साथ टाइम बिता दो। वो पराए लोग तो साथ रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, आज है कल नहीं, लेकिन ये परिवार को अगर तुमने बचा लिया तो ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। किसी गरीब को चॉकलेट खिला दो, इससे बढ़िया चॉकलेट डे क्या हो सकता है। किसी बच्चा गरीब भूखा बच्चा है उसको चॉकलेट खिला दो, इससे बढ़िया और आनंद क्या हो सकता है। हग डे करना है तो भाई साहब हग यानी गले लगना, तो आप अपने ही परिवार जनों के साथ में मिलिए बैठिए और उनको गले लगाइए। भाई तू मेरे बहुत काम आता है, भाई दुकान तो संभालता है, घर तो संभाल लेता है, मैं कई बार तेरे को कुछ कह भी देता हूँ लेकिन फिर भी तू ये बड़ा भाई है ये सोच करके कभी कुछ बोलता नहीं है, आओ आज मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। ऐसे करके अपने परिवार के प्रेम को बढ़ाइए, इससे बढ़िया और कोई प्रेम का उत्सव नहीं हो सकता। लेकिन करें क्या साहब, ये फेसबुक की संस्कृति ऐसी आई कि यहाँ 5000 फ्रेंड बनाने की छूट तो है, लेकिन वो 5000 फ्रेंड काम कभी नहीं आते। किसी को चोट लग जाए, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई किसी के काम, वो फेसबुक के फ्रेंड खाली लाइक और कमेंट तक ही सीमित है, इससे आगे कुछ काम नहीं आते। इसलिए कहता हूँ फेसबुक के 5000 फ्रेंड बनाने से अच्छा है कि आप अपने जीवन में गिनती के पक्के 5 फ्रेंड बनाना। 5000 के बराबर वो 5 फ्रेंड हैं जो आपके अपने हैं। बाकी प्रेम का धंधा शुरू कर दिया लोगों ने, प्रेम का धंधा। और असली प्रेम अगर हो ना तो प्रेम की बात जगत में निराली देखी, प्रेम से फल फूलती हमने डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। ये तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम असली होना चाहिए। दूसरे देशों में हमारे देश में यही तो फर्क है। दूसरे देश में इंसान भी पत्थरों के होते चले जा रहे हैं। वहां तो इंसानों से भी प्राण कैसे खींचे जाएं, ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन ये देश की संस्कृति और परंपरा इतनी बढ़िया है कि यहाँ पत्थरों में भी प्राण कैसे फूंका जाए इसकी विधि बताई जाती है। अभी राम मंदिर बना अयोध्या में तो क्या थी, प्राण प्रतिष्ठा ही तो थी। लोग बोलते हैं, कईयों ने कहा ये नहीं हो सकता, ये कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, कई बहस के मुद्दे अलग हैं, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं निवेदन इतना करना चाहता हूं कि जब तक मूर्ति किसी मूर्तिकार के दुकान में होती है तब तक वो नहीं पूजी जाती, क्योंकि तब तक तो वो एक तरह की वस्तु है, उसको बेचा गया है। मूर्तिकार से आप कहोगे तो वो कहेगा साहब ये 2 लाख की है, ये 2.5 लाख की है, ये 5 लाख की है, 3 लाख की है, आपको कौन सी खरीदनी। क्यों जी, यही होता। तब तक तो वो केवल आइटम है, वस्तु है। लेकिन वो जब आ जाती है और विद्वत पंडित लोग, ब्राह्मण लोग उसकी विधि करते हैं बराबर, और उसके बाद वेद मंत्र उच्चारण के साथ उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसी को ही तो प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तब वो पत्थर नहीं, तब हमारे लिए वो भगवान हो जाते हैं। और उस वक्त उस मूर्ति का तेज ही अलग हो जाता है जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ये विधि हमारे यहाँ है। दुनिया के देश क्या जानेंगे इस बात को। तो जो पत्थरों से भी प्रेम करे, उनमें भी प्राण फूंक दे, वो प्रेम की संस्कृति हमारी है।